नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान में एएनएम एडमिशन 2022 के फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो शुरुआती दिनांक है वो आज ही है, मतलब कि 21 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और अंतिम दिनांक जो रहेगी वो 20 अक्टूबर रहेगी। फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से प्राप्त करना है, नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें लिखी हैं, इनका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का दोनों वीडियो जो है वो आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएंगे बारी बारी से, और दोनों वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें आप सभी को मालूम है कि जो SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनको छोड़कर बाकी जो कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, इन दोनों कैटेगरियों को छोड़कर उन सभी को एएनएम एडमिशन फॉर्म में एक पोस्टल ऑर्डर लगाना है, वो भी 20 रुपये का। 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है उस फॉर्म के साथ। तो सभी अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि सर ये पोस्टल ऑर्डर क्या होता है, कहाँ से मिलेगा, कैसे इस पोस्टल ऑर्डर को उस फॉर्म के साथ लगाना है, हमें जानकारी दीजिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है, वीडियो कंप्लीट देखिए। यदि आपने पोस्टल ऑर्डर लगाने में कहीं गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपके 12वीं में कितनी अच्छे नंबर क्यों ना हो। जहाँ पर आपका सिलेक्शन सबसे पहले होना चाहिए था एएनएम में, पोस्टल ऑर्डर के अभाव में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो पोस्टल ऑर्डर कहाँ से मिलेगा, कैसे उसको भरना होगा, कैसे फॉर्म के साथ लगाना होगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिए। सबसे पहले तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। आपके मन में यदि किसी प्रकार का कोई सवाल है फॉर्म से रिलेटेड, या वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी अपना जो चैनल है विकास ई न्यूज़, इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, वहाँ पर भी चैट जो है ऑन रहती है, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी हेल्प के लिए विकास ई न्यूज़ हेल्पलाइन नंबर भी है, लेकिन इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सअप मैसेज करके छोड़ना है, क्योंकि जवाब जो है वो तुरंत नहीं मिल पाता। सबसे पहले इस नंबर पर आपको अपना नाम और जिला सेंड करना होता है, बाद में आप अपना मैसेज टाइप करके छोड़ दीजिए। जवाब थोड़ा इसमें समय लगता है क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं इस नंबर पर, इस वजह से रिप्लाई में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन टेलीग्राम में आपको रिप्लाई तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई रिप्लाई वहाँ पर कर ही देता है। सबसे पहले मैं आपको पोस्टल ऑर्डर दिखा देता हूँ कैसा। देखिए पोस्टल ऑर्डर कुछ इस प्रकार का होता है। ये 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है, लेकिन आपको एएनएम के फॉर्म में लगाना 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। यदि आपको 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो 10-10 रुपये के आप 2 लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके, चाहे 2 या 3 किलोमीटर का सफ़र आपको करना पड़े, आप 20 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की ही कोशिश करिएगा। अब आपने 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना कहाँ से, ये जो आपके नज़दीक में पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, वहाँ पर आपको जाना है और 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको लेना है। 20 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के बदले हो सकता है आपको 22 या 23 रुपये का पेमेंट वहाँ पर करना पड़े, क्योंकि कमीशन चार्ज भी इसका होता है पोस्टल ऑर्डर का। और पोस्टल ऑर्डर जो है आपको ताज़ा लेना है, नया पोस्टल ऑर्डर लेना है। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 साल पहले का पड़ा है वो लगा रहे, क्योंकि इस पर यहाँ पर डेट मेंशन होती है। तो नया पोस्टल ऑर्डर ही आपको लेना है, पुराना नहीं लेना। यहाँ पर मोहर लगा के डेट जो है टाइप की जाती है, तो आप पोस्टल ऑर्डर नया लेंगे। अपने नज़दीकी डाकघर में संपर्क करेंगे, वहाँ पर यदि 20 रुपये का मिल जाता है तो ठीक है, वरना एक बार 10-10 रुपये के 2 लेके आप रख लीजिए। और जो नज़दीक से थोड़ा दूर पोस्ट ऑफिस है वहाँ से भी पता कर लीजिए, अगर 20 रुपये का मिल जाता है तो वहाँ से बढ़िया है, वरना 10-10 रुपये के आपको लगाना ही है। अब पोस्टल ऑर्डर में कुछ ऑप्शन है यहाँ पर भरने के लिए, वो आपको सावधानीपूर्वक भरने होंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ पे टू में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जिस जिले से आवेदन करना चाहते हैं वहीं पर आपको उसी जिले के चिकित्सा अधिकारी के नाम से पोस्टल ऑर्डर आपको रिलीज़ करना है। जैसे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी आपको नाम लिखना है। जो आप एड्रेस अपने लिफाफे पे लिख रहे हो, मैंने जो कंप्लीट वीडियो है नोटिफिकेशन का उसमें आपको बताया है कि पोस्टल ऑर्डर में आपको क्या लिखना है। तो आपको यहाँ पर पे टू में लिखना है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। उसके बाद जो भी जिला है आपका, जयपुर हो, आपका जिला नहीं, आप जिस जिले में फॉर्म भेज रहे हो वो एड्रेस यहाँ लिखना है कि जिले के रूप में मेंशन करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जयपुर हो गया, या फिर आप हनुमानगढ़ लगा रहे हो तो हनुमानगढ़ हो गया, झुंझुनू लगा रहे हो झुंझुनू हो गया, सीकर लगा रहे हो सीकर हो, इस प्रकार से। और उसके बाद एट द पोस्ट ऑफिस एट, तो यहाँ पर आपको जिस जगह आप भेज रहे हो उस ज़िले का नाम आप यहाँ पर फिर से टाइप कर सकते हो, फिर से ज़िले का नाम लिख सकते हो। और इस साइड में आपको जो है अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। सबसे पहले अपना नाम, फिर अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से जब ये लेके आओगे तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट वहाँ से आपको ऑफिस से ही साइनिंग वगैरह करके यहाँ से देंगे आपको। और इसके बाद यदि बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ एंट्रियाँ जो है लिखनी है, किसके लिए अदा आप कर रहे हैं। ये जो है इतना वैसे तो आपके लिए होता है, लेकिन साथ में यदि लगाओ तो लगा सकते हो, इतना रखना चाहो प्रूफ के तौर पे कि हमने पोस्टल ऑर्डर लगाया है, तो आप इतना रख सकते हो। ये जो नंबर है ये नंबर काम के होते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, साफ दिख नहीं रहा, थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ। देखिए एक बार रुकिए, आप बताता हूँ अभी।
ये देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ये है कि किसे अदा करना है। तो आपने जो पे टू में सारी बातें जो लिखी हैं वही सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। किसे आप अदा करें वही बात आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद किस डाकघर में आपने जो यहाँ पे लिखा है वही आपको यहाँ लिखना है। और किस तारीख को यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ जिस तारीख को आप ये पोस्टल ऑर्डर अपने फॉर्म में डाल रहे हो उसी दिन उसी दिन की वो तारीख आपको लिख देनी है और उसी दिन आपको पोस्टल ऑर्डर जो है वो सेंड कर देना है। यदि पोस्टल ऑर्डर में आप एक दिन आगे की तारीख डालते हो, जैसे आज तारीख है 21 सितंबर, आप फॉर्म आज भर रहे हो, पोस्टल ऑर्डर भी आज भर रहे हो, लेकिन फॉर्म यदि आपको कल भेजना है तो इसमें कल की तारीख लगा देना और स्पीड पोस्ट इसको करवा देना। ऐसे आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके अपने फॉर्म के साथ में ये लगा देना है। ओरिजिनल लगाना है, ऐसा नहीं कि फोटोकॉपी लगाना, ओरिजिनल लगाना है और इसकी फ़ोटो खींच के अपने मोबाइल में आप सेफ रख सकते हो। और इतना आप अलग करके अपने पास रख सकते हो, इतना अलग करके अपने पास रख लीजिएगा। बाकी इसको फॉर्म के साथ में आप लगा दीजिएगा। इसके अलावा इसकी फ़ोटो भी आपको रखनी है, एक रख लीजिएगा। फॉर्म में डॉक्यूमेंट वगैरह वो मैंने सारे अलग से वीडियो बना रखे हैं। और ये वीडियो सिर्फ पोस्टल ऑर्डर बनाने की रिगार्डिंग था। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी ठीक है, पसंद आई होगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली जानकारी जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगी। किसी प्रकार का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।